भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के द्वारा राजधानी रांची के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा में 8वां त्रिवार्षिक 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। इस अधिवेशन में संघ से जुड़े प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। अधिवेशन में श्रमिकों की पूरे देश भर में स्थिति क्या है, इस पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही सम्मिलित वक्ताओं के द्वारा श्रमिकों की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा भी की जा रही है। अधिवेशन में विशेष रूप से खुशहाल मजदूर समृद्ध झारखंड विषय पर विस्तृत परिचर्चा होनी है। महाधिवेशन में सम्मिलित उप महामंत्री ने कहा कि महाधिवेशन के द्वितीय सत्र में श्रमिकों के पलायन विषय पर उनकी स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की गई और श्रमिकों की स्थिति में किस प्रकार से सुधार आए, इस पर गहन मंथन हुआ। ये 2 दिनों का ये प्रदेश झारखंड का प्रदेश अधिवेशन है। अभी उद्घाटन सत्र चल रहा है और अभी उद्घाटन भाषण मैंने पूरा किया और प्रेस को संबोधित करने यहाँ आए हैं। इससे पहले स्वागताध्यक्ष यहाँ की पूर्व मेयर बहन आशा लकड़ा ने अपने विचार रखे थे और अभी अध्यक्ष जी समापन कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा सत्र होगा वो बड़े महत्व का होगा। श्रमिकों की इस देश में परिस्थिति क्या है, किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके सामने समस्याएँ क्या है। जैसा मैंने कहा, माइग्रेंट लेबर एक बहुत बड़ी समस्या है। देश और विदेश में जाता है काम करने और विदेश से खाली हाथ जब लौट कर आता है तब मुझे बड़ा कष्ट होता है। अभी लेबर 20 और G20 का जो इस देश में सम्मेलन हुआ, लेबर 20 के नाते भारतीय मजदूर संघ ने उनके लिए एक बहुत बड़े अधिकार की जो है वो एक प्रकार की सुरक्षा की गारंटी यहाँ कराई कि अब कोई भी मजदूर जो विदेश जाएगा और विदेश में उसका प्रोविडेंट फंड कटता है, गृहस्थी के लिए पैसा जमा होता है, पेंशन का भी प्रोविज़न है, वहाँ का नागरिक भले ही ना हो और इस देश के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट ना हो, क्योंकि अभी तक कुल 19 देशों के साथ एग्रीमेंट है, तो भी उस युवा मजदूर जब वापस हिंदुस्तान आना चाहेगा तो उसके कटे हुए पैसे उसको वापस मिल जाएंगे, वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। तो एक बहुत बड़ा जो विषय है जो वो भारतीय मजदूर संघ लेबर 20 के माध्यम से इसकी पूर्ति किया है। उसके नाते भी एक प्रस्ताव यहाँ पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव और लोगों को जागरण की दृष्टि से वो एक प्रस्ताव आने वाला है। वहीं फेडरेशन के महामंत्री ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के गठन और कार्य का मुख्य उद्देश्य है कि प्रथम राष्ट्र और उसके बाद उद्योग, तत्पश्चात श्रमिक, इन तीनों के सामंजस्य का मेल हमारी संगठन के कार्य करने की प्राथमिकता है। सबसे पहले आप भारतीय मजदूर संघ को जानिए। देश में कई श्रमिक संगठन हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में नंबर 1 संगठन है। क्यों संगठन है? श्रमिक संगठन है। क्यों संगठन है? क्योंकि इसकी एक विचारधारा है। अलग संगठन जितने भी हैं वो सिर्फ श्रमिकों या अपनी ही बात करते हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का जो मूल उद्देश्य है, प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के बाद उसका उद्योग, उद्योग के बाद श्रमिक आता है, तीनों का समन्वय लेके वो आगे बढ़ रही है। इसीलिए देश में नंबर 1 संगठन है। अगर राष्ट्र हमारा समृद्ध होगा तो हमारा मतलब कि उद्योग भी चलेगा, श्रमिक भी ये होगा। तो सबका समन्वय लेके यही बेसिक अंतर है और संगठन में, इसलिए नंबर 1 संगठन है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट।